एक छोटे से गांव के पास एक खूबसूरत तालाब था। इस तालाब के पानी में गांव के सभी लोग अपनी प्यास बुझाते थे और अपने पशुओं को भी उधर पानी पिलाते थे। तालाब के पास ही एक हरा भरा जंगल था जिसमें हर तरह के जानवर रहते थे। इस गांव का तालाब ही उनके जीवन का केंद्र था, जहां वो हर रोज आते और पानी पीते थे। फिर एक दिन एक भूखा शेर भटकते हुए उस तालाब के पास पहुंचा। वह बहुत प्यासा था, इसलिए उसने तालाब का पानी पीकर उधर थोड़ी देर आराम करने का सोचा। जब शेर ने गांव के तालाब की सुंदरता देखी तो वह सोचने लगा, अरे, अगर मैं यहाँ अपना बसेरा बना लूँ तो मेरे लिए शिकार करना कितना आसान हो जाएगा। यहाँ हर रोज कोई न कोई जानवर पानी पीने जरूर आएगा और उसे खाकर मैं अपनी भूख मिटा लूँगा। यह सोचकर शेर ने गांव के तालाब के पास ही अपना ठिकाना बना लिया। धीरे धीरे शेर ने तालाब पर आने वाले जानवरों पर हमला करना शुरू किया और उन्हें अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। गांव के सभी जानवर अब तालाब के पास जाने से डरते थे। तालाब का माहौल, जो पहले खुशी और चहल पहल से भरा हुआ था, अब डर और खामोशी में बदल गया था। तब खरगोश ने देखा कि सभी जानवर बहुत भयभीत हैं और तालाब पर नहीं जा रहे हैं, तो उसने अपने सभी दोस्तों को इकट्ठा किया और कहा, हमें शेर को यहाँ से भगाने का कोई तरीका निकालना पड़ेगा। अगर हम सभी मिलकर कोई तरकीब सोचें तो शायद हम इस शेर को यहाँ से भगा सकते हैं। सभी जानवर चिंतित थे और उन्हें कोई भी उपाय नहीं सूझ रहा था। लोमड़ी ने कहा, शेर से मुकाबला करना आसान नहीं है। उसकी ताकत के आगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बंदर ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, लोमड़ी बिल्कुल ठीक कह रही है। शेर से टकराना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन खरगोश ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा, अगर हम शेर को धोखा देकर यहाँ से भगा सकें तो हमें कोई नुकसान भी नहीं होगा और शेर से छुटकारा भी मिल जाएगा। तभी खरगोश ने एक योजना बनाई और अपने सभी दोस्तों को सुनाया। अगले दिन शेर के पास खरगोश गया और उसके सामने एक नाटकीय अंदाज में रोने लगा। शेर ने उसे देखा और दहाड़ते हुए पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और रो क्यों रहे हो? खरगोश ने कांपते हुए जवाब दिया, महाराज, हमारे तालाब पर एक और शेर का कब्जा हो गया है। वह बहुत ही ताकतवर है और उसे देखकर तो मैं बहुत डर गया हूँ। उसने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने यहाँ किसी को बताया तो वह मुझे खा जाएगा। शेर को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने गरजते हुए कहा, कौन है वह दूसरा शेर जो मेरी जगह पे कब्जा करना चाहता है? मुझे लेकर चलो उसके पास, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। खरगोश ने शेर की बात मान ली और कहा, महाराज, कृपया आप मेरे पीछे पीछे चलिए, मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। खरगोश शेर को धीरे धीरे तालाब के किनारे पर ले गया। उसने कहा, महाराज, वह शेर इस तालाब के अंदर छुपा हुआ है। जब भी कोई उसे चुनौती देता है तो वह शेर सामने आ जाता है। आप जैसे ही तालाब के किनारे जाएंगे, वह आपकी चुनौती को स्वीकार करेगा। शेर ने घमंड से कहा, मुझे किसी का डर नहीं है। मैं देखता हूँ मुझसे कौन टकराने की हिम्मत करता है। जैसे ही शेर तालाब के किनारे पर पहुंचा, पानी में झांका, उसने अपनी परछाई को देखा। तालाब के शांत पानी में उसकी परछाई एक दूसरे शेर के जैसे दिख रही थी। शेर ने सोचा, वाकई में एक और शेर यहाँ है जो उसे चुनौती दे रहा है। गुस्से से भरा हुआ शेर पानी में उस दूसरे शेर की तरफ दहाड़ा, लेकिन अपने ही गूंज उसे डराने लगी। शेर ने सोचा कि दूसरा शेर भी उसे घूर रहा है और दहाड़ रहा है। क्रोध में अंधा होकर शेर ने पानी में छलांग लगा दी ताकि वह अपने प्रतिद्वंद्वी से मुकाबला कर सके। लेकिन तालाब में गिरते ही उसका संतुलन बिगड़ गया और पानी में बार बार मुंह मारते हुए वह खुद को संभालने की कोशिश करने लगा। आखिरकार वह डर कर वहाँ से भागने लगा और जंगल की ओर भागते हुए उसने सोचा कि वह इस गांव और तालाब को छोड़कर चला जाएगा। यह सब देखकर सभी जानवर बहुत खुश हो गए। जानवरों ने राहत की सांस ली
और तालाब पर खुशी खुशी लौट आए और उन्होंने जी भरकर पानी पिया और जश्न मनाया। सभी ने खरगोश की सराहना की और उसका शुक्रिया किया। इस तरह खरगोश ने अपनी बुद्धिमत्ता से उस शेर को हराया और सभी गांव वालों की जान बचाई।